हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो सेजिटेरियस, इसमें सबसे पहले आप आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस के लिए राइट नाउ। सेजिटेरियस के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है लेकिन ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या जो बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ा सकें और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते के बारे में बताया जा सकता है। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, चुप्पी और खामोशी में ही भलाई है। जब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, जब तक ये रिश्ता पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी इस रिश्ते में ना रह सके। तो हर तरह से उन्हें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को कोई भी ठेस ना पहुँचे और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं सेजिटेरियस। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अभी वो मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम, नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ, धीरे धीरे करके, विवेक के साथ। जब सही समय आए, सही वक्त आए तो इसमें आगे बढ़े। और वो ये क्योंकि वो इसमें चाहते हैं कि ये रिश्ता शुरू से शुरू हो। वो चाहते हैं कि इसमें अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा, तो वो कोई कन्फ्यूज़न, वो परेशानी वो ख़त्म हो सके, एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर दें कि अभी जो भी उन्होंने गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके और फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सके। तो और धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सके और ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके। तो वो जो है सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द मैजिशियन, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में चले हुए थे, तो उन्हें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, वो ताकि पूरी हो सके। और इस जो अगर वो उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो जो रिश्ता है वो इम्बैलेंस्ड हो सकता है।
इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, और वो अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अपने काम, घर गृहस्थी के काम को और बाहर वाले कामों को, प्रोफेशनल काम में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है, वो उनसे बातें नहीं करना चाहते, तो दोनों तरफ से ही रिश्ते में कन्फ्यूज़न होती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर तरह से बैलेंस बनाकर चलें और दिल और दिमाग से काम लें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इसमें तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, और ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है, वो कामयाब हो सकती है। तो देख लेते हैं अपने पर्सन से आप क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। अगर वो उनसे मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, उनकी लाइफ में अभी भी प्यार और प्रेम है। तो और अगर ज़रूरत है तो वो डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं अगर वो डिप्रेशन में है, और वो सोच विचार करके ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी वो फंस सकते हैं। तो रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगनिंग करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। और इसके लिए वो चाहे तो 2-3 दिन का रेस्ट लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। अगर इसमें ब्रेक लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी शुरू होगी और आगे बढ़ने का उन्हें मार्ग मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को हील करें, और तब वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि कन्फ्यूजन से बाहर निकल सके, नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, पॉजिटिवली आगे बढ़ सके, और रिश्ते को सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाब कर सके। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, और उनके साथ चैटिंग करना, उनसे बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना पीना करना, होटल में रहना, समय व्यतीत करना, अपनी बताना, उनकी सुनना, इस तरह की बातें करेंगे, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। रिश्ता क्रिएटिव हो सकता है, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से आ सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में नहीं रहनी चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो उनके साथ डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, चैटिंग करना, बातें करना, इस तरह की वो बातें करेंगे तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ या तो आप बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, या दोनों को ही लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि
किसी की भावना के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य अपने अंदर छिपा कर मत रखिए, क्योंकि बाद में आपको ही इसका रिग्रेट होगा, इसका पछतावा होगा। और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन दिनों को ताज़ा कीजिए जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, एक दूसरे के साथ बिताए थे, जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी खुशहाली आती है। तो और वेकेशंस लीजिए, छुट्टियां लीजिए, या एक दूसरे के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए हिल स्टेशन पर जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहां आप नेगेटिविटी ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी आ सके, और जो है हैप्पीली आप अपना लाइफ स्पेंड कर सकें, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में नए बच्चे, नए मेहमान की किलकारियाँ गूंज सके। तो इसका जो है जो मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई राज नहीं रखेंगे, कोई सिगरेट अपने अंदर दबा कर नहीं रखेंगे, सरल और सीधे रास्ते से चलेंगे, तो रिलेशनशिप में खुशियां आएंगी, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है, चीयरफुल रिश्ता हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके यहाँ नया बच्चा, नया मेहमान या बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।